करना खड़ा हो जाता था, आप तो मरवा देते मुझे कब कहीं। अरे सर ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एक तो है वह कि साहब से कमेंट खेलता रहो, और एक दूसरा काम है कि आप सीधो फोन करे बात करें, कह दो कि साहब ये तरीके में चीजें ठीक को नहीं। उन्होंने मुझे कहा है ना कि मैंने 2 बार तो तुम्हें छोड़ दिया है, पिछली बार, इस बार नहीं छोड़ूंगा। क्या सर आपने ये बात सच्ची में बोली क्या कि सीधा कर देंगे? मतलब लगे कि टूल नहीं बनना चाहिए, समझदार आदमी है, हाल तक पूरा जीवन पड़े है, 50-50 साल बेड़ा घाटना है। आप तो क्या करते हो, आप रील बना के लेकर जाते हो, जो सबसे फेमस रील हो वहाँ आप टपक जाते हो। जब पिछली बार मैंने धमकी दी, उसकी मैंने FIR कर रखी है, तो उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमको लगता है कि अभी इसकी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो यही जोर है, सोशल मीडिया पे आके बोल दो, कल कुछ होगा तो वो जाने, भगवान जाने। मैंने सिर्फ इतना ही कमेंट किया बच्चे को कि बेटा अगर आप रील स्टार होते तो आप सारे नेता आपके पास होते। पर भाटी साहब का कहना है आपने उनके लिए कहा, उनको यही लगता है। हाँ तो उन्हीं के लिए तो था, इसमें क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज का ही चाल रहे होते देखा राजस्थान में भाई साहब, लोग कह रहे हैं हजारों लड़ाइयां देखी, ये गजब की लड़ाई चल रही है कि विधायक साहब और राजस्थान का सबसे पॉपुलर सिंगर छोटू सिंह रावणा, ये गजब की लड़ाई है। कौन सही है कौन गलत है, ये रविंद्र सिंह भाटी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए जरा इनकी भी सुन लेते हैं कि सर जी क्या कहते हैं। सर जी सुनिए, राम राम। राम राम सर, राम राम सोनिया जी, की करो आप? सर मैं तो आपसे बात कर रही हूँ और बहुत कुछ आपसे पूछना चाह रही हूँ, सुनिएगा जी। आपके लिए कह रहे हैं कि नेतागिरी नहीं, वो तो धमकी का काम भी करने लगे हैं आजकल। सर गुंडागर्दी भी गजब बोला जा रहा है आपके लिए, क्या कहेंगे, क्या सफाई देंगे? देखो यह है, सफाई देने की जरूरत को नहीं, लोगों ने बिठा है और थाना बिठा है ना जी। हम पे वो तमाम चीजा माते कदे भरोसा और विश्वास एड़ो करियो को नहीं है, हमेशा सबा ना बेड़ा ले बेनाला, और आज भी और आगे भी 36 को ना बेड़े ले बेनाला जी। तो सर उन्होंने कहा कि आपने कॉल किया, ये बात सच्ची है कि आपने सच में कॉल किया? कैंसर पीड़ित टाबर है जो को ऑलरेडी जीवन री जंग लड़ रहे हो आप, क्योंकि कैंसर अपने आप में ना सुने भी थाना मानो कोई अगर यहाँ कह दे कि एड़ी बुखार भी आ जाए तो हालत खराब हो जाए, लेकिन कैंसर रेडी है ना पेनफुल टाबर जगह में, तो आप वो ना ये तरीके में ना उपयोग में ले रहे हो, इन द सेंस की आप 4-4, 5-5 कट लगा रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, वो ठीक कौन जावे अपना एडे नेरेटिव वाली चीजों में, तो वो पछो तमाम चीजें। पर अमूमन की सोशल मीडिया रा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। पर सर बताइए ना, अब ये बात तो बताई नहीं आपने कि फोन हुआ कि नहीं। मैं एक चीज आगे बताऊंगा ना पूरी थाने, तो मेरे बाद रमीना वो टाबरा, तो वो टाबर और वो परिवार ऐसे ठीक है, कई बार कोई स्थिति परिस्थिति में कोई कर दिया करे, तो मैं वो चीज में अभी आगे कौन लिया, और वो टाबर बड़ी हमारी सिंपैथी पूरी तरीके में, और साथ ही साथ वो वीडियो जो है सोशल मीडिया में चला लियो, पूरे बात रमीना जो माननी है वो कमेंट नीचे करियो, कमेंट करने के बाद में ना जब मैं मना हमारी IT टीम बताई कि सब एड़ी चीज करी है, तो मैंने यार लागो कि अपने घरों आदमी जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी रहे हो अपन ओळखे है, ठीक है, पर जिम्मेदार आदमी जो को एक आज आप सोचो कि मैं लोग जब मंच माथे बोला तो मानो दुनिया सुने है ना, आप कोई लिखा अगर हूँ द फैक्टर माथे भी कर दे अगर स्टेटमेंट दईस, तो निश्चित रूप से मैंने आज भी हमें थे जो मैं बात कर रहे हैं, हो सके कि कई लोग सुन से, तो अपना भी बोलने पेल कोई शब्द कहणु पेल 4 बार सोचना चाहिए, को नहीं सोचना चाहिए। आप कोई चीज में ना अगर बात कर रहे हो है ना, और मना मारो जवाब भी है जो मना वो तरीके में देना चाहिए, तो वहाँ कोई एक कमेंट करियो, मना ये लागो कि साहब यहाँ पूरी जानकारी लिए बिना कमेंट कर देना गलत बात है ना। आप जानकारी लो, आपकी वाकई अगर ये स्थिति है और वाकई अगर आप में इतनी पीड़ा है, तो आप खुद आगे आए मदद करो ना, पर क्या जरूरत है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तो और वो बात निश्चित रूप देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक है ना, कोटड़े में ना दूधड़े में फर्क को नहीं गणो, तो कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, तो निश्चित रूप में मैंने आपत्ति दर्ज कराई इसकी। आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो वो लोग भी अरे आप लोग ये तरीके में कमेंट करो, ए सुबह कुंदे और आपत्ति दर्ज क्यों कुल करा। आज अगर सोनिया जी कहीं करे या नहीं करे, उम्र माता हूँ बिना कोई सोचे समझे अगर कोई स्टेटमेंट दईस, तो सोनिया जी की जिम्मेदारी कौन बैठे। और हाँ एक तो है वह कि साहब से कमेंट खेलता रहो, और एक दूसरा काम है कि आप सीधो फोन करे बात करें, कह दो कि साहब ये तरीके में चीजें ठीक को नहीं, तमाम चीजें होने पे लिया तो आप मदद कर देता हुई। अब 2-3 बार तेल भी चुनावी दौर में मीना भी तमाम चीजें हुई, वहाँ वो चीजें ना भी कदे आगे तक को नहीं ली, अब क्यों वहाँ पे लोग है ना थे
भजन करो पड़िया, भाई राजनीति करा पड़िया, अपने कोई आपस में मीना के हित नहीं टकरा रहा है। पर सुनिए ना सर, सब ये भी कहते हैं कि छोटू सिंह जी भी राजनीति में घुसना चाहते हैं, तो कहीं इसीलिए तो ये थोड़े से स्वागत है। वो दुनिया नहीं था है कि क्यों कौन कहीं करे, क्यों कथे कहीं करना चाहे, तो वो मीना थाना माना केवल जरूरत को नहीं है ना, तो वो कुंवर है। पर राजनीति में आओ तो स्वागत है, पूरे तरीके राजनीति में नहीं जाओ नहीं है ना। मैं आज बैठा हाँ, तो 2019 रे महीना मैं यूनिवर्सिटी रो पहलो चुनाव लड़ियो, वकालत करी थी, मन तो कि लोअर सामू जाऊं, पर वकालत पर आधी अधूरी रहेगी, पर पूरे तरीके में राजनीति तो पूरा राजनीति में आ जाओ। अच्छा, मतलब एक चीज में अगर घुसे तो पूरे तरीके से वही कीजिए, आपका ये कहना है। आप मीडिया में ना हो तो पूरे तरीके मीडिया जर्नलिस्ट ही जो तो हो, सही कह रहे हैं आप आधो अधूरो काम कर सो तो पता थारे पता कहाँ कर फैक्ट चलता है। आज हमें फैक्ट चला है कि सोनिया जी ने दुनिया जो है पड़ी, ठीक है, तो अगर थे आधो अधूरो काम करो तो पता थाना की कर तो क्या बात है, जो को देने है वो 100% आप करो, स्वागत है, सब स्वतंत्र है, सभा में करनी चाहिए। उनका कहना है कि कमेंट में मैंने भाटी साहब कहीं पर भी नहीं लिखा, पर भाटी साहब को गुस्सा बड़ा आ गया फोन पे। सर आपने ये बात सच्ची में बोली क्या कि सीधा कर देंगे? देखो एक चीज बताऊं आप ना, देखो पहली चीज तो सोनिया जी अपन को केस टाइम पड़े यहाँ पे कहना तुम कहते हैं जी, और अपन यही काम रही है कि सोशल मीडिया में सुबह शाम तक अपन थाना माना 20 तरीके रे चीजा देखना सोचना मिलती उसे है ना, कई तरीके रे कमेंट आता उसे आप की है को के आदमी ना झाल झाल के यहाँ की भाई अपन को कित टाइम है आप अपनो काम कर हाँ अपने। देखो सोनिया जी मैं हमेशा जदे बचे 2019 में बचे जदे मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हूँ, मैंने एक पहली बार एक ठंगड़ा आदमी मिला हूँ कहो कि हमेशा खुद ही लकीर लंबी करने माता भरोसा रखे, ठीक है, खुद ही लकीर लंबी करो और मेहनत करता चलो। तो मेहनत करता जा रहे हैं। आज भी आप देखो कि चाहे हाउस है चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी है, रात और दिन में थाना भाजता ही मिलसा दौड़ता ही मिला क्या कि यार अपनी लकीर लंबी करनी है, अपन ये वो को नहीं रहना है। हाँ देखो अगर जातियां ना लड़ाउंडी राजनीति में ना एक टाइम वास्ते तो हो सके कि थाना हाइट मिल जाए, पर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को नहीं है। मैं सत्य से कहूँ ना आज तक जैसे कभी भी करी जरूरत पड़ी मैं लोग खड़ा रहा क्या कि सब लोग अपना है। एक आधी बार तो कोई ले लो, पर वो ज्यादा बेनिफिट कौन मिला। और दूसरी चीज की है सोनिया जी की छोटू जी जो है ये ना पॉलिटिकल लोग जो है उपयोग में ले रहे हैं, पर टूल लोग बन रहे हैं। मतलब लगे कि टूल नहीं बनना चाहिए, समझदार आदमी है, हाल तक पूरा जीवन पड़े है, 50-50 साल बेड़ा काटना है, पर ये तरीके में पॉलिटिकल टूल बने के रहा। और आप कोई हूँ कोई भजन गायक और थे भजन गायक और बुकिंग माता कोई झगड़ो हुआ तो समझ में ही आवे। हाँ, पर एक राजनेता और एक सिंगर के बीच में क्या ही हो सकता है, वो कोई लेनो देने को नहीं। अच्छा ठीक है, सोशल मीडिया और जमानो है, 100 लोग बस किन किन तरीके में चला है, पर ये लोग ना कोई भी चीज मैं हूँ अगर कोई सोनिया जी माता स्टेटमेंट दे कमेंट करी तो मिलना तो जाहिर सी बात है बिना सोचे समझे आप थोड़ी दे सका। बिल्कुल बिल्कुल 4 बार तो सोचना ही जरूर। बिल्कुल ठीक है सर, राम राम। बहुत सही बात आपने अपनी रख दी है। ये रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ थे, आपने सुन लिया है कि सर जी ने क्या क्या बोला है। अब एक बात बताइए, आपने सुना, आपको कौन सही लगता है? छोटू सिंह के बारे में आपने देख लिया, हो सकी तो मैं उनसे भी बात आपकी करवा देती हूँ। और रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी सफाई दी है कि आपा क्यों ही कोई ना बोला कि सीधो करा या ना करा। हम राजनेता हैं, वो सिंगर हैं, हर व्यक्ति अपना अपना काम करे तो बहुत बढ़िया। एक ही काम में माहिर बनिए, 2-2 नाव में सवार होंगे तो डूबने का डर है, ऐसा रविंद्र सिंह भाटी ने बोला है। क्या आपको लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा, कौन सही लगता है कौन गलत ये भी बता दीजिएगा। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले रविंद्र सिंह भाटी ने सफाई दे दी और उन्होंने क्या कहा आपने सुना? उन्होंने बोला कि जो आदमी जो करया करे ऊपर ही ध्यान दिया करे तो ज्यादा सफलता मिले भाई साहब जिंदगी में। अगर राजनीति करो तो प्रॉपर तरीका से राजनीति करो, और अगर गायक हो तो पूरे तरीके से वही करो तो बहुत बढ़िया है। अपने काम से परे हटकर दूसरा काम नहीं करना चाहिए। अब मेरे साथ अभी छोटू सिंह रावना जुड़ गए हैं जिन्होंने कल वीडियो बनाया। मेरा ये कहना है कि बात दोनों की सुनी जानी चाहिए ताकि जनता को, राजस्थान की जनता को ये पता चले कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत। राम राम सर जी। राम 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 राम। अच्छा छोटू सिंह जी, अभी भाटी साहब से वहां की बात हुई, वे बोले कि आदमी को जो वो करता है उसी में लगे रहना चाहिए, 2 नाव में सवार होंगे तो फिर गिरने का डर रहेगा। अब आप उनको लग रहा है कि शायद राजनीति कर रहे हैं थोड़ी बहुत। मैं राजनीति, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है फिलहाल राजनीति करने का। मैं तो
कभी कभार कोई देखता हूँ तो कमेंट कर देता हूँ, और किसी मुद्दे को लेकर कभी विचार होता है तो बोल लेता हूँ। इसमें कोई राजनीति करने की थोड़ी होता है। जरूरी थोड़ी है कि भाई कोई कलाकार है तो वो सिर्फ भजन ही गाएगा, कभी समाज के लिए बोलेगा नहीं, कभी लोगों के लिए बोलेगा नहीं, कभी रोड के लिए बोलेगा नहीं। और मैंने सिर्फ इतना ही कमेंट किया बच्चे को कि बेटा अगर आप रील स्टार होते तो आप सारे नेता आपके पास होते। पर भाटी साहब का कहना है ये आपने उनके लिए कहा, उनको यही लगता है। हाँ तो उन्हीं के लिए तो था, इसमें क्या हुआ? जब उन्हीं के लिए बोल रखा था बच्चे, तो इस कमेंट के लिए आप मुझे फोन करके धमकाओगे क्या? ये क्या बात हो गई? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैंने किसी को ये नहीं कहा है कि सीधा कर दूंगा। उन्होंने कैसे नहीं कहा? उन्होंने मुझे कहा है ना कि मैंने 2 बार तो तुम्हें छोड़ दिया है पिछले बार, इस बार नहीं छोड़ूंगा। क्या आप थोड़ा ध्यान रखो, सोच समझ के बोला करो ना, आपको पता नहीं है क्या हो सकता है। ये क्या होता है? ये धमकी होती है और तो क्या होता है? और ये मेरा लास्ट कॉल है, आप इसको जो समझ रहा है वो समझ लीजिए। तो ये क्या होता है? धमकी नहीं होती। अब कोई आपको ये कह दे कि आपने मेरे खिलाफ ये काम गलत किया है, अब मैं आपको पधारो, मैं आपका सेवा करूंगा, आपकी माला पहनाऊंगा, तो ये उसका स्वागत थोड़ी होता है, ये उसको धमकी होती है इनडायरेक्टली। तो एक विधायक अगर कमेंट के लिए कॉल करके ये कह रहा है कि भाई 2 बार तो आपको छोड़ दिया, अब ये सही नहीं है, ये हो जाएगा ना, आपको पता नहीं है क्या हो सकता है, आप जो काम कर रहे हो वही करो। सर उनका क्या, हाँ यही बोला उन्होंने। और सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि इतना ही दर्द होता मन में उनको उस बच्चे के लिए तो कमेंट करने की जगह जाकर मदद कर देते। ये करते तो मैं भी उनकी तारीफ करता। मैं तो समर्थ नहीं हूँ मदद करने के लिए, मैं तो खुद मदद के लिए रोता फिरता हूँ। मैं क्या मदद करूंगा किसी की? मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मेरे पास क्या है मदद करने के? मैं तो भजन गाता हूँ। मेरे पास मदद करने के लिए क्या है? हाँ ठीक है, अगर मुझसे पहले अगर वो आया होता तो 25-50 हजार रुपए कोई मदद मैं कर सकता। मैं किसी का कोई इलाज करता, बड़ा कोई आदमी थोड़ी हूँ। मैं तो गरीब घर से किसान का बेटा निकला हूँ। मेरे पास क्या मदद करने के लिए आप नेताओं के पास है। आप तो क्या करते हो? आप रील बना के निकल जाते हो, जो सबसे फेमस रील हो वहां आप टपक जाते हो। उसके अलावा आपका कोई लेना देना नहीं किसी चीज से, और उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं। आपकी जो करो, हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं था भाई आपको लेकर ये था, बस वो एक बच्चे का भावुक वीडियो था, और उस भावुक वीडियो के प्रति हमारी संवेदना थी कि भाई नेताजी को ये भी करना चाहिए। उसके लिए आप फोन करके हमको ये इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हो, तो हम तो इसको धमकी हो यही समझेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी धमकी थोड़ी आ रही है। आपने पर्सनली फोन करके हमको धमकी दी, इस बात का हमको दुख है। बाकी तो हमको 2-3 साल हो गए हम धमकियां सुनते हुए। कभी रात को कोई दारू पी के कॉल कर देता है, कभी क्या कर देता है, कभी रवसा के फैन आपके ये कर देंगे, कभी रवसा के प्रशंसक ये कर देंगे। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे कब होगा जो होगा। पर विधायक खुद कॉल करके इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से तू तड़ाके से बात करके कहता है कि तूने पहले ये कर दिया वो कर दिया। ये चीजें बहुत अच्छी और लगती है, और इस चीज में आगे जाके ये लगता है कि इसलिए सोशल मीडिया पे आके कहना पड़ता है, क्योंकि हमारा दूसरा तो कोई है नहीं। पुलिस कब सुनेगी क्या होगा? क्योंकि मेरे जब पिछली बार मैंने धमकियां दी उसकी मैंने FIR कर रखी, तो उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमको लगता है कि अभी इसकी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास तो यही जोर है, सोशल मीडिया पे आके बोल दो, कल कुछ होगा तो वो जाने, भगवान जाने। सर ये आपको इतनी धमकियां क्यों देते हैं? वो तो पता नहीं है, वो तो मुझे भी खुद को पता नहीं है भाई मैं क्या कर रहा हूँ जो जिसके लिए मुझे धमकियां दी जाती है। मैंने तो बस मुझे बोला कि पिछली बार आपने एक रोड का वीडियो डाला था, उससे पहले चुनाव में वीडियो डाला था, तो मैं डाल लेता हूँ रोड का वीडियो। रोड टूटी हुई थी तो मैं ही डालूंगा, रोड टूटी हुई तो डाल दिया, क्या फर्क पड़ गया? जी, इन चीजों से और इन स्टंट से उनको लगता है कि आप राजनीति में बड़े एक्टिव होने की कोशिश करें। कंपेटिटर किसी को पसंद नहीं होता है सर, शायद इसीलिए थोड़ा सा। उसको धमकाना गलत है ना। ये तो ठीक है, मैंने एक वीडियो में नॉर्मली कमेंट किया जिसके लिए कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं कोई आपका विरोध करना खड़ा हो जाता था, आप तो मरवा देते मुझे कब कहीं। अरे सर ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ तो फिर वो तो मतलब इतना छोटे से कमेंट के लिए आप फोन को रात को 11 बजे फोन करके मुझे बोल रहे हो।